हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आप देखेंगे आईओटी बेस्ड टेम्परेचर डिटेक्शन सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आर्डुइनो बोर्ड, वाईफाई मॉड्यूल, पावर सप्लाई, 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर, टेम्परेचर सेंसर। Now let's move forward for in-detail explanation of project. Stay tuned. हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज लेके आओ एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक्स जिसका नाम है टेम्परेचर डिटेक्शन सिस्टम्स यूजिंग आर्डिनो एंड वाईफाई। या दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट्स है ये प्रोजेक्ट्स है आईओटी बेस्ड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स। एक्चुअली हमें जो बॉयलर होती है उस बॉयलर का जब टेम्परेचर मॉनिटर करना होता है तो उस जगह पे ये सिस्टम्स काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इस सिस्टम्स में मैंने एक आर्डिनो बोर्ड यूज़ किया हुआ है और इसमें एटमेगा 38 नाम का आईसी भी मैंने प्लेस ऑलरेडी कर दिया है। दोस्तों, इस बोर्ड्स को बनाने के लिए तो एक्चुअली बहुत अलग अलग कंपनियां होती है, वैसा ये आर्डिनो इनो का बोर्ड है। तो इसे जो पावर सप्लाई लगेगा वो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे डिजाइन करवा लिया है। एक मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है जिसको 230 वोल्ट एसी अगर हम देते हैं तो इधर 12 वोल्ट एसी मिल जाएगा और वो जो 12 वोल्ट एसी है वो मेरे इस पावर सप्लाई यूनिट्स को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रिज रेक्टिफायर्स डायोड्स जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर्स में लगा लिया है। वो जो ब्रिज रेक्टिफायर्स वो मुझे देगा 12 वोल्ट डीसी। वो डीसी को फिल्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे कैपेसिटर्स लगा लिया है। साथ में यहाँ पे 7812 आईसी और LM317 आईसी से 3.3 वोल्ट का और 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बना लिया है। वो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई इस मेरे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स को आ जाएगा। ऑटोमेटिकली माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड काम करने के लिए एबल टू हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे ये जो मेरा एक वाईफाई मॉड्यूल है 8266 नाम का, ESP 8266 नाम के वाईफाई मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इस टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इसे 3.3 वोल्ट का सप्लाई लगता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो 3.3 वोल्ट का सप्लाई अगर आप आर्डिनो बोर्ड से ही लेना चाहोगे तो कभी कभी प्रोजेक्ट्स रन होने की संभावनाएं नहीं होती। नियर अबाउट आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, 60% संभावना यही है कि प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई इसके लिए आपको अलग से पावर सप्लाई लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्योंकि ये जो मॉडल से नियर अबाउट 130 से 150 मिली एम्पर्स इसे करंट लगता है और ये आर्डिनो बोर्ड उतना करंट देने के लिए एबल टू नहीं है। ये सिर्फ 100 मिली एम्पर्स ही करंट दे सकता है। सो दैट्स वाई आपने आपका खुद का अगर पावर सप्लाई बना लिया तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने मेरा खुद का अलग पावर सप्लाई इसके लिए बिल्ड करवा लिया है और उससे मैं इसको 3.3 वोल्ट दे रहा हूँ। साथ में ये जो एक LM35 नाम का जो सेंसस है इसके लिए भी मैंने 5 वोल्ट का पावर सप्लाई पे बना लिया था, लेकिन यहाँ का 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मैंने इस्तेमाल में ले लिया है जो कि आर्डिनो बोर्ड्स में था। तो ये जो बोर्ड है इसको BCD पोर्ट दिए होते हैं दोस्तों। तो कुछ एनालॉग पोर्ट्स होते हैं इसमें, जो C पोर्ट से एनालॉग है, B पोर्ट पूरी तरह से इसमें डिजिटल पोर्ट है। C एनालॉग प्लस डिजिटल है और D पोर्ट भी पूरी तरह से यहाँ पे डिजिटल पोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा LM35 नाम का जो टेम्परेचर सेंसस है, ये टेम्परेचर सेंसस रूम टेम्परेचर से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक आपको आउटपुट दे सकता है। उतना सेंसिंग इसका जो सेंसिंग एलिमेंट है वो वहाँ तक काम कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया हुआ है। जैसे मैं इसके टिप्स को गर्म कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका टिप्स जैसे हॉट्स करते रहूँगा उसका जो टेम्परेचर है उसको ये बदल देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी वोल्टेज में। वो वोल्टेज लेवल डिटेक्ट की जाएगी आर्डिनो एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर से और वो मैं जोड़ चुका हूँ मेरे C पोर्ट्स को, एनालॉग पोर्ट्स को। तो उसमें ही ये जो सारा जो सिग्नल्स है डिटेक्ट कर पाओगे। तो साथ में ही हम इसको IoT के ऊपर ले सकते हैं, उसके लिए हम वेब पे डिजाइन कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाएगा बॉयलर्स के लिए। ये जो IoT मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे जो लगाया IoT के लिए जो वाईफाई मॉड्यूल्स मैंने लगाया हुआ है, ये 8266 का मॉड्यूल हमारे RFTX पिन के साथ में हम जोड़ सकते हैं। इसे 3.3 वोल्ट का अलग का सप्लाई देके ये प्रोजेक्ट हम रन कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं इस प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। तो मैं आपको इसका एक बेसिक जो व्यू था, जिसको बेसिक रिक्वायरमेंट था, वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। अब इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें इसको सप्लाई देना होगा। पहले हमारा पावर सप्लाई का LED अगर ब्लिंक होता है तो ये काम करना शुरू करेगा, अदरवाइज नो। वहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। काय करायचं यार तू। फ्रेंड्स, मैं इसको पावर सप्लाई दे चुका हूँ, पावर प्लग इसको ऑन कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे पावर सप्लाई भी आ रहा है और ये जो वाईफाई मॉड्यूल है मेरे अभी इस फोन में जो भी मैंने इसका जो बेस बना लिया था, सॉफ्टवेयर का जो एक वेब पेज बना लिया था, उसके साथ मैं अभी बातें करना शुरू कर दिया है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपको यहाँ का जो भी लाइव टेम्परेचर से दिखना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइव टेम्परेचर दिखना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा यहाँ पे भी कर सकता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइव टेम्परेचर जो अभी यहाँ पे 36 डिग्री यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो नाउ मैं इसे अगर थोड़ा सा और यहाँ पे अगर इसे टेम्परेचर देता हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको बढ़ते हुए नजर दिखाई देगा। ठाकरे सर, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको टिप्स को अगर गर्म करवा रहा हूँ तो टेम्परेचर यहाँ पे आपको बढ़ते नजर दिखा दिया होगा। जो पहले आपको 36 दिख रहा था ये 101 हो चुका है। और इस प्रकार से ये जो सिस्टम्स है यानी मेरा पूरा जो सिस्टम्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें लाइव टेम्परेचर डिटेक्ट करवा रहा है। धन्यवाद।